कि आपके भरोसे मैं आज संकल्प लेने जा रहा हूं, संकल्प ले रहा हूं कि मनेर विधानसभा क्षेत्र, आज तक भाजपा की लीडिंग नहीं हुई है वहां से, लेकिन इस बार आपके बलबूते मैं ये संकल्प ले रहा हूं कि मनेर विधानसभा क्षेत्र भाजपा को लीड कराऊंगा। पटना जिले के मनेर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे श्रीकांत निराला को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में श्रीकांत निराला ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें भाजपा प्रदेश सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका पार्टी में स्वागत किया। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद श्री निराला ने दावा किया कि इस चुनाव में भाजपा मनेर विधानसभा क्षेत्र से लीड करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को यह गलतफहमी है कि मनेर विधानसभा में भाजपा के कार्यकर्ता नहीं रहते हैं। उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह मेरी घर वापसी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मनेर विधानसभा का इलाका पाटलिपुत्र लोकसभा का हिस्सा है। यहां से एनडीए से भाजपा के रामकृपाल यादव और महागठबंधन से राजद की मीसा भारती उम्मीदवार हैं। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद श्रीकांत निराला ने कहा कि मनेर हमेशा से राजद का वोट बैंक रहा है, लेकिन इस बार मनेर विधानसभा से बीजेपी लीड करेगी। बता दें कि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मनेर विधानसभा भी आता है, जहां एक बार फिर से रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं श्रीकांत निराला के बीजेपी में शामिल होने से कहीं न कहीं मीसा भारती की मुश्किलें जरूर बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान में आगामी 1 जून को पाटलिपुत्र सहित कुल 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला एनडीए के बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव से होगा। इससे पहले मनेर के पूर्व विधायक श्रीकांत निराला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में इसका असर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर भी पड़ सकता है। मुझे अपार खुशी हो रही है आज भाजपा का सदस्यता ग्रहण करते हुए, बल्कि यूं कहें कि मैं अपने घर में वापसी किया हूं। मैं प्रथम बार जब भाजपा में आया था, रामकृपाल जी एमपी का चुनाव उस समय भी लड़ रहे थे। नॉमिनेशन के बाद मनेर पटना के गांधी मैदान में मीटिंग हुई थी। उस समय मैंने कहा था कि मनेर विधानसभा क्षेत्र से लोगों के दिमाग में भ्रम था। भ्रम क्या था, सच्चाई भी था कि बिहार में यादव बहुल होने के कारण मनेर विधानसभा क्षेत्र कम से कम 50,000 का लीड आरजेडी को देगा। मैंने कहा था उस समय कि 10,000 से लीड हम पार नहीं करने देंगे मनेर से। बहुत लोग थे, सारे 6 विधानसभा के लोग वहाँ उपस्थित थे, पूरे पाटलिपुत्रा के। किसी ने विश्वास नहीं किया था। हमारे नेता माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि नहीं, 20,000 से कम लीड नहीं होगा मनेर से, तुम सही आकलन करो। हम कहे भैया एकदम निश्चित रूप से 10 से नीचे रहेगा, और मात्र 6,000 का लीड मिला था उसमें मनेर विधानसभा क्षेत्र से मीसा भारती। और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, अपने मनेर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आपके भरोसे मैं आज संकल्प लेने जा रहा हूं, संकल्प ले रहा हूं कि मनेर विधानसभा क्षेत्र, आज तक भाजपा की लीडिंग नहीं हुई है वहां से, लेकिन इस बार आपके बलबूते मैं ये संकल्प ले रहा हूं कि मनेर विधानसभा क्षेत्र भाजपा को लीड कराऊंगा। चाहे जितना वोट का लीड हो, मेरी अथक प्रयास रहेगी कि भाजपा वहां से लीड करे और बिहार के सारे लोगों का भ्रम दूर हो कि मनेर में आरजेडी के लोग ही ज्यादा है, भाजपा नहीं। इस भ्रम को दूर करना मैं चाहूंगा इस बार, और मेरा ये संकल्प है मनेर विधानसभा के लोगों के मदद से, उनके भरोसे मैं संकल्प लेकर यहां से जा रहा हूं कि मनेर विधानसभा मेरा अथक प्रयास रहेगा कि भाजपा वहां से लीड करे। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।